प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 6 है। जो टॉपिक है हमारे पास आज वो है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइंस है मेरे पास, ये एक लाइन है L1 एंड ये दूसरा लाइन है L2। इनके दरमियान एंगल जो है वो क्या होगा, किस तरह फाइंड करेंगे, कब, जब हमें L1 और L2 के इक्वेशन गिवन हो। L1 और L2 के इक्वेशन हमें दिए होंगे, इनके दरमियान एंगल हमने फाइंड करना होगा। तो पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास चार एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। लेकिन ये हमारे पास टू टाइप के होते हैं। चार एंगल बनते हैं लेकिन ये टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के किस तरह, 1 एंड 4 जो ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो इस तरह हमारे पास टू टाइप के बनते हैं। अब टू टाइप के किस तरह होंगे, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों टाइप के जो एंगल है वो हमारे पास राइट एंगल है। ये दोनों भी राइट एंगल है, ये दोनों भी राइट एंगल है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर लाइंस नहीं, ये वाले लाइंस है। तो इसमें वन टाइप का जो एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट होगा, लेस देन 90 होगा, लेस देन 90 डिग्री। और ये दूसरा जो एंगल होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो ये टू टाइप के जब होंगे, अगर परपेंडिकुलर हो तो फिर तो दोनों 90 90, अगर परपेंडिकुलर ना हो तो हमेशा एक एक्यूट होगा और एक एब्ट्यूज होगा। और इसके बाद एक बात कि हमारे पास एक्यूट एंगल का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव पर थीटा लेस देन 90। एक्यूट एंगल का टेंजेंट हमारे पास यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्यूट एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है। अच्छा, एब्ट्यूज एंगल का जो टेंजेंट होता है वो हमारे पास नेगेटिव आता है। एफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, 90 और 180 के दरमियान में हो तो इसका टेंजेंट जो होता है वो पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। अभी एंगल बिटवीन लाइंस बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसकी डेरिवेशन की है, मैं इस तरह आसान से करूँगा। लेट सपोज मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस रेफरेंस एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरे पास एक लाइन है L1। इसने जो एंगल बनाया है इसको मैंने अल्फ़ा का नाम दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल इसने बनाया इसको मैंने अल्फ़ा का नाम दिया। एक और लाइन है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन एक्सिस ड्रा किया। तो ये लाइन है मेरे पास L2। इसने जो एंगल बना दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मैंने नाम दिया बीटा, अल्फ़ा बीटा। तो L1 का स्लोप मेरे पास किसकी इक्वल होगा, M1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा थीटा हमें स्लोप देता है। L2 का स्लोप जो हमारे पास होगा वो हमारे पास टेंजेंट ऑफ बीटा। अब इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ये किसके इक्वल होगा। अभी थीटा को मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में लेता हूँ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। थीटा एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो किस तरह लूँगा, अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा कर दूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा, देखो माइनस बीटा इसका रिवर्स हो जाएगा ना, यानी बी माइनस बीटा ये हो गया और प्लस अल्फ़ा ये हो गया। तो जिस तरह वेक्टर का हम करते हैं इसी तरह इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या है, थीटा बन गया। माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा ये हो गया। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये क्या बनता है, हमारे पास थीटा बनता है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा टेंजेंट ऑफ बीटा। तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा ये मेरे पास M1 माइनस M2 एंड 1 प्लस M1 M2 के इक्वल हो गया। ये हमारे पास क्या है, एंगल का फॉर्मूला, यानी एंगल जब हम मालूम करेंगे तो एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2।
अच्छा, अब इसमें मैंने बात क्या बतानी थी, वो ये कि जब हमने एंगल L2 से N1 थीटा एज फ्राम L2 टू L1 से L1 की तरफ है, तो हमारे पास M1 जो था, जिसकी तरफ हम एंगल फाइंड करते हैं, तो उसका स्लोप हमारे पास पॉजिटिव और दूसरे का हम माइनस करते हैं। L2 से L1 तक अगर मैं ये एंगल इस तरह फाइंड करना चाहता, इस तरह मैं एंगल फाइंड करना चाहता, या मैं ये वाला एंगल फाइंड करना चाहता हूँ जो कि L1 से L2 की तरफ है, L1 से L2 की तरफ है, तो इसके लिए मैं M2 माइनस M1 करता है। जिसकी तरफ हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो वो पहले आएगा और दूसरा बाद में आएगा। इसमें बहुत सारी फिर कन्फ्यूजन आती है कि एक एक्यूट एंगल हम पॉजिटिव आता है, एक एंगल नेगेटिव आता है, तो हम कौन सा चूज़ करें। तो आप पहले देखेंगे कि हमने किस लाइन से किस लाइन तक एंगल फाइंड करना है। तो जिस लाइन की तरफ हमने फाइंड करना वो हमने पहले लिखना होगा और दूसरा हमने बाद में लिखना होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला फॉर द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइन्स। अब हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर कौन से एक्यूट एंगल के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव देगा तो इनके दरमियान जो एंगल होगा थीटा वो एक्यूट होगा। अगर ये वैल्यू मुझे नेगेटिव देता है, यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा मुझे नेगेटिव देता है, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा वो मैं एब्ट्यूज़ फाइंड करूँगा। एब्ट्यूज़ जो होगा, ये जो वैल्यू होगी वो मुझे एब्ट्यूज़ एंगल का मैयर देगी। तो दूसरी बात ये कि अगर आप दो लाइंस के दरमियान आपको एंगल का कहा जाए कि इनके दरमियान एंगल फाइंड करें, तो आपने दोनों टाइप के एंगल फाइंड करने होंगे। दोनों टाइप के आप किस तरह फाइंड करोगे, एक थीटा आपने किसी भी से मालूम किया है, पॉजिटिव से मालूम किया, नेगेटिव यानी आपको एक्यूट मालूम किया, अभी एब्ट्यूज़ मालूम नहीं हुआ। तो क्या करें, अगर आपके पास थीटा एक्यूट आ गया तो एब्ट्यूज़ का फाइंड करने के लिए आप क्या कर देंगे, दोनों का सम, चूँकि दोनों का सम हमारे पास 180 होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो दूसरा एंगल जो होगा वो पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास क्या होगा, एब्ट्यूज़ होगा। अगर आपको पहले एब्ट्यूज़ वाला एंगल मिल गया, पहले आपको कौन सा एंगल मिल गया, एब्ट्यूज़, तो एक्यूट को फाइंड करने के लिए आप क्या कर देंगे, पाई माइनस थीटा कर लेंगे, तो ये आपको कौन सा एंगल दे देगा, एक्यूट एंगल दे देगा। अच्छा, जब हमारे पास वर्टिकल लाइन हो तो इसका स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी होता है, तो इसके कैलकुलेशन के साथ हम डील नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम स्पेशल केस बना देते हैं कि हम ये जो अगर कोई लाइन इन दोनों के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है, ये थीटा हमने फाइंड करना है, तो हम चूँकि थीटा के इन्फिनिटी के साथ हम डील नहीं कर सकते, तो हम क्या कर लेते हैं कि इस लाइन का ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। लेट सपोज इसको मैं अल्फ़ा कह देता हूँ। तो मुझे पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल ये 90 है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर मैं क्या करता हूँ, थीटा को मालूम करने के लिए 90 से अल्फ़ा माइनस कर देता हूँ। इसी तरह मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। अगर आपको एक लाइन दिया जाए कि उसका स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी हो, उसका स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी हो, लाइक 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप हमारे पास अनडिफाइन है, ठीक है। और दूसरा लाइन दी जाए 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दरमियान जब आप एंगल फाइंड करोगे तो आप ऐसा नहीं करोगे कि m1 माइनस m2 वाला फार्मूला लगाओगे, बल्कि आप एक थर्ड लाइन ले लोगे। आप क्या कर लोगे, एक थर्ड लाइन जो कि एक्स एक्सिस होगा, यानी इस लाइन का ये जो लाइन है इसका एंगल आप ये लेट सपोज ये लाइन हमारे पास इस तरह आता है, तो आप ये थीटा फाइंड कर लोगे। जब ये थीटा फाइंड कर लोगे तो आपको ये थीटा खुद ब खुद पता चल जाएगा, किस तरह, इस मेथड से, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 6.6.1 में मेरे पास दो लाइन गिवन है, 7x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लिए मेरे पास L1 है, ये L2 है, तो मेरे पास M1 क्या आएगा, -7 डिवाइड बाई 3। ये जो हमने पढ़ा था -a डिवाइड बाई b, ax प्लस b का जो y प्लस c का जो स्लोप होता है, जब मैं इसको शिफ्ट करते इस साइड पे और b से डिवाइड कर दे तो -a डिवाइड बाई b इसका स्लोप आ जाएगा। तो M2 मेरे पास क्या आएगा, -5 डिवाइड माइनस ये 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। अभी इसके दरमियान दो एंगल होंगे, इसका स्लोप चूँकि नेगेटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ इस तरह होगा। जिसका नेगेटिव होता है, देखो ये मेरे पास क्या है 90 डिग्री और ये मेरे पास क्या है 0। जो पॉजिटिव स्लोप्स होते हैं वो यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर ये 90 के दरमियान होते हैं। जो पॉजिटिव स्लोप्स होते हैं
जो पॉजिटिव लाइंस जिनका लाइंस का स्लोप पॉजिटिव होता है तो वो हमारे पास 0 से लेकर ये 90 तक होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो हमारे पास 180 और 90 के दरमियान इस तरह की लाइन है। जब आपको इस तरह की लाइन मिल जाए तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, अगर आपको इस तरह की लाइन मिल जाए तो उनका स्लोप पॉजिटिव होगा। लाइक इस लाइन का स्लोप मेरे पास पॉजिटिव है, इस लाइन का स्लोप मेरे पास नेगेटिव है, इसका स्लोप अनडिफाइंड चूँकि ये वर्टिकल है। इस लाइन का स्लोप मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, और इस लाइन का स्लोप नेगेटिव। तो इस तरह रहा है कि आपको पता चलना चाहिए कि इस तरह। तो -7/3 ये इसका स्लोप मैंने इस तरह ड्रा किया क्योंकि ये नेगेटिव है। अच्छा, 5/2 का स्लोप मैं इस तरह ड्रा कर लेता हूँ, 5/2 का स्लोप मैं इस तरह ड्रा कर लेता हूँ। अभी क्या करना है, ये मेरे पास क्या था L1, ये मेरे पास L2। मैंने क्या फाइंड करना है, इनके दरमियान एंगल, मैं ये एंगल फाइंड करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, अब L2 से L1 की तरफ एंगल फाइंड करना चाहता हूँ तो M1 - M2 करूँगा, जिसकी तरफ मैं फाइंड करना M1 + M2। अगर मैं M2 - M1 करता तो ये मुझे ये नेगेटिव वाली एंगल देता, या ये मुझे एब्ट्यूज़ एंगल देता, तो मैंने इसलिए M1 - M2 किया कि ये मुझे ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे देगा। तो -7/3 -5/2 डिवाइड बाई 1 + 7 5 35 एंड 3 2 6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे जो हमारे पास आंसर आता है वो = 1। तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है, ये जो थीटा है ये = 1 आ गया। तो थीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 = 45 डिग्री। तो इनके दरमियान ये जो एंगल है ये 45 आ गया। अब जब दो लाइन जो आप दोनों एंगल फाइंड करें, क्योंकि जो पेपर चेक करता है बोर्ड वाला पेपर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो अगर आपने 45 आंसर लिखा है लेकिन उसने बुक में अगर 135 लिखा हो तो वो कहेगा कि इसने ये जो थीटा है ये गलत मालूम किया है। तो इसलिए आपने ऐसा करना है कि आपने थीटा ये फाइंड किया तो दूसरा थीटा एंगल क्या होगा वो आपने 180 - 45 करना है, क्योंकि ये सारा का सारा एंगल जो ये स्ट्रेट लाइन है ये सारा एंगल मेरे पास 180 है। तो 180 से मैं 45 माइनस करके मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। तो दूसरा एंगल मेरे पास 135 आ जाएगा। तो आपने लास्ट में लिखना है द एंगल बिटवीन लाइन्स आर, द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स आर 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, ये दोनों एंगल है। या आप इसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह लिख सकते हैं कि द एक्यूट एंगल is 45 degree and the obtuse एंगल is 135 डिग्री। तो ये सबसे अच्छा होगा कि आप क्वेश्चन में इस तरह लिखे कि एक्यूट एंगल ये वाला है, obtuse एंगल ये वाला है। अच्छा, जब हम कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देता है। लाइक 135 के लिए अगर मैं इस यही एग्जांपल में M2 - M1 करता तो ये मुझे नेगेटिव वैल्यू देता, -1 देता क्योंकि माइनस ये मैंने इनकी पोजीशन चेंज की है। तो अगर कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 करता तो वो मुझे -45 डिग्री देता। अच्छा, जब भी आपको कैलकुलेटर माइनस की वैल्यू दे दे उसके साथ आप क्या कर दे 180 ऐड कर दे, -45 + 180 या पाई आप इसके साथ ऐड कर दे तो वो आपको एक पॉजिटिव एंगल देगा। हम जो एंगल के साथ डील करते हैं तो हम पॉजिटिव, ये आसानी के लिए है। तो जब ये ट्रिक आप करेंगे तो आगे एंगल ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं उनमें बहुत मसला आता है फिर कि मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला। तो अभी से मैं कहता हूँ कि आपने सारे एंगल जो कहते जो है वो आपने पॉजिटिव बनाने। अगर आपके पास कैलकुलेटर नेगेटिव दे रहा है तो उसके साथ आप 180 ऐड कर दे तो वो लाजमी बात है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर -35 दिया है तो इसके साथ 180 ऐड कर दे तो ये आपके पास 145 आ जाएगा। इस तरह जो भी एंगल हो, -135 दिया है 188 कर दे तो ये आपको 45 दे जाएगा। जो भी एंगल आपके पास कैलकुलेटर दे दे उसके साथ 188 कर दे। नेगेटिव हो, जब पॉजिटिव हो तो कोई बात नहीं, 45 आ जाए तो 45 है, ठीक है। आपने एंगल को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ये आगे ट्रिक में इस्तेमाल होगा। फिर अब एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एंगल ऑफ ट्रायंगल किस तरह, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ABC। तो इनके ABC एंड AC साइड का अगर हम स्लोप भी होना तो हम ये एंगल θ1, θ2 एंड θ3 ये हम किस तरह फाइंड करेंगे। अभी इसके लिए
ये ऐसा है कि लाइन में मैंने बताया कि आप एक्यूट एब्ट्यूज दोनों एंगल फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मसला है, यहाँ पे हम दोनों एंगल फाइंड नहीं करते, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल फाइंड करने के लिए हम सिर्फ इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इस टाइप का ट्रायंगल भी पॉसिबल है ये। तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप के एंगल बनते हैं। ये हमारे पास एक्यूट बनता है, इन दोनों लाइन के दरमियान अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, ये मेरे पास क्या बनता है, एब्ट्यूज बनता है। तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ, मैं M1 माइनस M2 लिखूँ या M2 माइनस M1 लिखूँ। तो इसके लिए सबसे आसान बात यह है, सबसे आसान बात यह है कि आप क्या कर दें, मैं आप ये जो टॉपिक है ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल नंबर 6.6.3, इसमें हमारे पास गिवन है कि A-2 व -3 एंड B4 व -1 एंड C2 व 3। पहले तो M1 M2 M3 फाइंड किया, यानी कि AB का जो स्लोप है वो हमारे पास M1 है, जो कि आ गया 1 और 3। किस फार्मूले से, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई M2 माइनस M1। पहले इस फार्मूले से ये फाइंड हुए हैं। और जो हमारे पास BC का स्लोप है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आता है -2। एंड हमारे पास जो AC का स्लोप है या CA का जो स्लोप है हमारे पास या AC का M3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3/2 है। तो सबसे आसान बात, इसमें आप कभी भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, वैसे बहुत कन्फ्यूजन होती है। क्या कर ले कि आप अपने लिए एक ट्रायंगल बना लें। किस तरह, देखो ये 0 है ना, 0, तो 0 से जब हम 90 की तरफ जाते हैं तो स्लोप बढ़ता है, स्लोप बढ़ता है 90 तक, ये पॉजिटिव होता है। मैं इस तरह लिखूँगा, स्लोप यहाँ इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज़ होता है, और यहाँ पे स्लोप होता भी पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होता है और इसका मैग्नीट्यूड ये जो इंक्रीज़ होता है, ये से मैं मैग्नीट्यूड के लिए शो करता हूँ, यानी कि यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -1। इसका मतलब ये नहीं है कि स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है, स्लोप नेगेटिव में है, ज़्यादा यहाँ पे है, ज़्यादा यहाँ पे है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये जो लाइन है ये मैंने मैग्नीट्यूड के लिए ड्रा की है, यानी कि -2 का मैग्नीट्यूड ये ऊपर आएगा तो -1 से। तो ये यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो जब हम 90 की तरफ जाते हैं वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इन दोनों पे ये 0 होता है, यहाँ पे भी 0। तो 90 की तरफ जब हम जाते हैं तो इस स्लोप का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी मेरे पास पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव स्लोप है, ये एक पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप मेरे पास 0 से लेकर 90 तक होता है। तो मैं क्या कहता हूँ, इनमें से ये स्लोप छोटा है, ये बड़ा है, यानी ये वाला लाइन जो होगा ये थोड़ा सा ऊपर होगा, 1/3 वाला नीचे होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ कि AB पहले ड्रा कर दूँ, ये AB ड्रा किया मैंने, AB, इसका स्लोप कितना है, M1 इज इक्वल टू 1/3। फिर मैं क्या करती हूँ, CA या AC, इसका स्लोप 3/2 है, जो कि 1/3 से ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा इससे, ये हो गया, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रा किया। अभी मैं सिर्फ लाइन ड्रा करता हूँ, ये इसका स्लोप मेरे पास क्या बन गया, AC, ये मेरे पास 3/2। नेक्स्ट हो गया BC स्लोप नेगेटिव है, तो ये मेरे पास 90 और 180 के दरमियान इस तरह इसका स्लोप होना चाहिए, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरह आना चाहिए। ये हमारे पास ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं C नाम दूंगा, और इसका स्लोप हमारे पास जो M2 है, M2 हमारे पास -2 है। इस तरह आप क्या कर ले कि पहले अपने लिए एक ट्रायंगल बना दें। इसमें आसानी आपको क्या होगी, अब आसानी आपको ये होगी कि आपको ये एंगल, आपने सारे जो एंगल है वो आपने एंटी क्लॉकवाइज मालूम करने हैं। सारे एंगल आपने एंटी क्लॉकवाइज, यानी सारे आपने पॉजिटिव लेने हैं। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज इस तरह आएगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज इस तरह आएगा। अच्छा, अब इसको अगर मैं अल्फ़ा नाम दूँ, इसको बीटा एंड इसको गेमा, तो मेरे पास क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। अभी मैंने बता दिया कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज में एंगल फाइंड करते हैं तो जिस स्लोप की तरफ, जिस लाइन की तरफ हम जाते हैं टूवर्ड्स, वो हम पहले लिखते हैं, यानी M3, ये इस लाइन का स्लोप M3 है, इस लाइन का स्लोप M1 है, तो हम M3 माइनस M1 करेंगे, 1 + M1 M3। तो M3 हमारे पास है 3/2 माइनस 1/3, 1 + 3/2 एंड 1/3। तो ये मेरे पास LCM 2 और 3 का 6, और 3 3 ज़ा 9 - 2 डिवाइड बाई 1/, ये 3 एंड 3 कैंसल, 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ से मेरे पास आएगा 7 और ये 2 और 6 3 और इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 9। तो मेरे पास अल्फ़ा एंगल क्या आ गया, या इसको मैं थीटा 1 कह सकते हो, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जिस तरह बुक में कहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7 डिवाइड बाई 9। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7 डिवाइड बाई 9 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 37.87 डिग्री, 37.87 डिग्री। ये हमारे पास एक एंगल आ गया। अब बीटा के लिए क्या करूँगा, बीटा के लिए मैं m1 माइनस m2 करूँगा, क्योंकि m1 से m2 की तरफ है, नहीं m2 से m1 की तरफ है, तो m1 माइनस m2 मैं लिखूँगा। तो किस तरह लिखूँगा, बीटा टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 लिखूँगा, 1 प्लस m1 m2। अच्छा m1 मेरे पास क्या था 1/3 और m2 क्या था -2 और 1 प्लस 1/3 इंटू -2। अब इसको मैं 1/3 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3। अच्छा ये क्या आएगा 3 2 6 7/3 एंड 3 माइनस 2 1/3। तो ये मेरे पास क्या आ गया 7 आ गया। तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7। इससे जो हमारे पास एरिया आती है 81.87 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट थर्ड जो एंगल है वो किस तरह फाइंड करूँगा, ये एंगल ये मैं m2 माइनस m3 करूँगा, क्योंकि m3 से m2 की तरफ जाता है। ये m3 इस लाइन का स्लोप m3 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो m2 माइनस m3 मैं करूँगा। तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल दे देगा। अब m2 माइनस m3, तो टेंजेंट ऑफ गेमा मेरे पास आ गया m2 माइनस m3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 m3, और m2 मेरे पास था -2 एंड m3 मेरे पास था 3/2। तो ये माइनस हो गया 1 प्लस -2 इंटू 3/2, 2 इंटू कैंसल एंड -4 -3 -7 डिवाइड बाई 2 एंड 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 डिवाइड बाई 4, माइनस एंड माइनस कैंसल 7 डिवाइड बाई 4। तो गेमा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7 डिवाइड बाई 4, जो कि आता है हमारे पास 60.256 डिग्री। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 के इक्वल है या नहीं है। तो अल्फ़ा मेरे पास क्या आ गया 37.87 डिग्री प्लस बीटा आ गया 81.87 डिग्री एंड गेमा जो आ गया वो 60.255, ये 255 इस तरह कुछ आया था। तो ये मैं 256 लिखता हूँ। तो डिग्री ये 180 की इक्वल है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एडिशन कर दें। एडिशन से आपके पास ये कुछ इस तरह आ सकता है 179.95 या 180.05 इस तरह कुछ आ सकता है। वो इसलिए कि हम जब कैलकुलेटर से वैल्यू हमारे पास ये आया था 60.254 इस तरह आया था। तो हम कभी राउंड अप ठीक से कर लेते हैं, कभी राउंड अप की वजह से यहाँ पे कुछ वैल्यू थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। तो आप यहाँ पे खुद एडजस्ट कर दिया। लाइक यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 37.87 81.87 एंड 60.5525 मैंने लिखा है। तो 7 एंड 7 ये हमारे पास क्या बनता है 14। तो यहाँ पे अगर मैं 6 लगा लूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे आ गया, 8 एंड 16 0 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 1 2 2 7 एंड 1 ये भी 0 1 8 x 6 14 180। तो ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे अगर मैंने 25 अगर आपने लिखा हो तो उसका आप यहाँ डेसिमल के मुताबिक एडजस्ट कर दें, यानी राउंडिंग अप से यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो ये तरीका था कि ट्रायंगल के लिए आप सबसे पहले क्या कर लें कि एक ट्रायंगल जो स्लोप के मुताबिक आप अपने लिए एक ट्रायंगल बना लें। जब ट्रायंगल बना लेते हैं तो इस जो एंगल है वो आप एंटी क्लॉकवाइज में फाइंड करने के लिए आप ये करेंगे कि जिसकी तरफ ये एंगल जाता है, जिसकी तरफ ये एंगल जाता है वो आपने पहले लिखना होगा। तो इसी तरह आपके पास जो वैल्यू होगी वो आई वो ठीक आएगी, उनका सम भी हमारे पास 180 होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एंगल फाइंड कर लेते हैं लेकिन उनका जो सम होता है 180 के बराबर हमारे पास नहीं आता। तो वो यही वजह होता है कि हम कभी एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, कभी ये वाला एंगल हम ले लेते हैं, लेकिन ट्रायंगल के केस में हमने ओनली एंटायर लेना होगा। तो ये थी डिस्कशन इसकी एंगल्स बिटवीन लाइंस की।